अच्छा, कैसे हो आप लोग? आप लोगों की तैयारी मजेदार से चल रही होगी और उसको बूस्ट देने के लिए मैं फिर एक और प्रैक्टिस सेट ले आया हूँ। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं इस बार मॉडल पेपर ही लाऊंगा ताकि क्वेश्चन काफी हद तक सिमिलर ही रहते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो जो भी हो। प्रीवियस ईयर ज्यादा पुराना तक क्वेश्चन मेरे को मिल नहीं पाया है और क्वालिटी भी अच्छी थी नहीं, बस मॉडल पेपर की क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, तो मैं हूँ प्रकाश और आपका मैं शुरू करता हूँ। तेरह क्वेश्चन नंबर वन, देखिए क्वालिटी भी मस्त है। द सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, इसको डिवाइड कर दो। कोशिश मतलब गौर से देखिए कि किससे डिवाइड हो सकता है। तो ये देखिए, ये 23, सॉरी 23 से ये 5 टाइम्स से डिवाइड होगा, 23 से ये 4 टाइम्स से डिवाइड होगा, यानी 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैक्सिमम रेशनल नंबर कैन बी पॉसिबल टू रेशनल नंबर। ठीक है, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत, बहुत ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेशन यानी वो खत्म हो जाए, जिसको प्रसार शांत हो। तो इसका रूल मैं बताया था, या तो 2 to the power n हो, या तो 5 to the power n हो, या 2 into 5, दोनों पे पावर कुछ भी हो। यानी ये कौन सा पार्ट में हो, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में हो। हिंदी में इसको हम बोलते हैं हर, नीचे वाले पार्ट में। तो ये देखो, ये 11 into 8 होगा, ये 11 तो कुछ दिख नहीं रहा। ये हो जाएगा 7 into 30, तो 7 और यहाँ 3 दोनों आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये ऊपर से ही दिख रहा है, तो यही आंसर होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 11 into 10। अब ये कैसे होगा, तो 16, 16 2 to the power 4, और 100, 100 फिर 4 into 25, तो वो 2 और 5 के बीच का। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, तो सी की जगह पर है ए, और ए की जगह पर डी, तो ए बाई डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब सीधा सा मतलब होता है परिमेयकरण। इसको लिख सकते हैं 9 into 2, 9 दूनी 18, 9 को लिख सकते हैं 3 and √2। इसका सीधा सा मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिस नंबर से प्रोडक्ट करे तो वो एक परिमेय संख्या हो जाए, यानी रेशनल नंबर बन जाए। तो मिनिमम नंबर क्या हो सकता है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो √2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो ना ही कंपोजिट यानी भाज्य है, ना ही अभाज्य है, यानी प्राइम नंबर नहीं है। जीरो को हम कंसीडर करते ही नहीं है। अब स्मॉलेस्ट कहा है तो 2 ही होगा, क्योंकि बोथ आर प्राइम नंबर, बट 2 इज द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, ए बी आर पॉजिटिव देन, ठीक है, ए बी बोथ आर पॉजिटिव। ठीक, क्यू कोई भी एक फैक्टर हो सकता है, तो आर क्या होगा, ये कोई नंबर है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, कुछ ऐसा ही रिलेशन बनता है। तो वेर ए एंड बी आर पॉजिटिव देन, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। ठीक, क्यू का वैल्यू नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो ऑब्सोल्युटली धनात्मक होगा। आर का वैल्यू या तो जीरो हो सकता है, बट जीरो यहाँ पर दिया नहीं, तो यानी आर का वैल्यू बड़ा होगा, और बड़ा तो होगा ही, लेकिन इस नंबर से छोटा होगा, यानी बी से आर का वैल्यू हमेशा छोटा होगा। सॉरी, मतलब मैं ये कह रहा था बी बड़ा होगा आर से। ठीक, क्योंकि ये रिमाइंडर है, सपोर्टेड ये बी मान लेते हैं कि 5 है। ठीक, तो आर का वैल्यू इसके नीचे होगा, यानी 0 1 2 3 4 तक। ठीक, तो बी का वैल्यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, रेशनल नंबर √5 से √5 कैंसिल हो गया, ये आंसर हो सकता है, क्योंकि ये इरेशनल है, इरेशनल का सम भी इरेशनल ही होता है। यानी नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव, क्या है यहीं पर देख लो। इसको लिख सकते हैं 7 × 5 = 35, तो तीनों पॉजिटिव हो तो बोथ नेगेटिव होता है, बोथ नेगेटिव। और इसको लिख सकते हैं x-7, एक्स मतलब x+7 हो, x+5, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7x 5x में आएगा। ठीक, तो दोनों ऋणात्मक। विच ऑफ द फॉलोइंग एन इरेशनल नंबर, तो इसमें से कौन सा है जो इरेशनल नंबर हो सकता है। तो ये 11 का स्क्वायर है, 11 आ गया। ये 17 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, एक ही ऑप्शन है, क्योंकि 3√3 आएगा। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक तो जीरो से इक्वेट कर दो, तो जीरो से जिसने इक्वेट करोगे तो y² -5, क्योंकि ये 5 कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y का वैल्यू
प्लस माइनस रूट फाइव आएगा, प्लस माइनस रूट फाइव दोनों रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्वाड्रिकेशन, सम बोला ऑफ जीरोस यानी थ्री अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है एंड 40 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है, देन क्वाड्रिक पोलिनोमियल इज, तो सबसे लास्ट में ये आ जाएगा और इसके साथ माइनस आ जाएगा, ऑप्शन ये। ठीक है, द पेयर ऑफ इक्वेशन ठीक है। ठीक, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो गौर करो, 1:2, 1:2, 1:2 इन 1/2 का रिलेशन, ये है हो गया कोइंसिडेंस लाइन। तो जब भी कोइंसिडेंस लाइन होता है तो अनगिनत और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इफ द zeros ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन ठीक है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है, प्रोडक्ट के हिसाब से यानी मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी बाई है, तो सी की जगह पर है माइनस बी, ये जगह पर तो कुछ है ही नहीं, तो यानी बी इक्वल टू -1। हमसे क्या पूछा, देन वैल्यू ऑफ बी तो -1। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो एंगल ऑफ सेमी सर्कल, तो एक्चुअली में इन जनरल तो अगर सेंटर के राउंड बोले तो 180 होगा, लेकिन ये क्योंकि ऑप्शन में 180 मौजूद नहीं है, तो ये क्वेश्चंस इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है कि अगर कुछ भी हम ये एंगल सेमी सर्कल पे अगर ड्रोन करते हैं तो ये सारा एंगल कितना होगा, बोल दो 90। ये उस एंगल के बारे में कर रहा हूँ। द क्वाड्रिक इक्वेशन ठीक है, वेयर ए नॉट ठीक है, हैज नो रियल रूट, रियल रूट्स नहीं है, रियल नहीं है, तो उस केस में क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो से छोटा होना चाहिए, बी स्क्वायर 4ac का वैल्यू जीरो से छोटा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अल्फा बीटा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ठीक है। अब इसको सॉल्व करेगा तो क्या आएगा ऊपर, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी वाई है, तो माइनस बी और माइनस तो +1/2 एंड सी वाई है -6/2, इसको कैंसिल करो तो -3 आएगा और ये नीचे आ गया, इन सीधा समझो कि 2 से 2 कैंसिल, तो -1/6, ऑप्शन नंबर डी। 21st टर्म्स ऑफ दिस एपी, ओके ठीक है। अब ये गैप जो है 7/4 का है, ठीक, तो 21st बोला है, तो ये एक्चुअली में क्या हो गया, a + 20d, ए का वैल्यू -3, 2 इंटू 7 यानी 7 यानी 140, -3 यानी 137। ओके हाँ ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा, तो ऑलरेडी बोले क्वाड्रिक इक्वेशन जब भी अगर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, या नहीं, अब एक ही होगा, बोलो ये कैसे होगा, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल हमको इक्वेशन मिलेगा उसमें स्क्वायर ही रहेगा, मैक्सिमम घात हमारा 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। विच टर्म ऑफ एफ इज जीरो, अच्छा इसमें से कौन सा जीरो हो सकता है, तो गौर करो ये 4 के रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है, और इसको डिवाइड करो 4 से तो कितना आ गया 20, लेकिन जीरो पे जाकर रुक जा रहा था, यानी 21st टर्म होगा। इन जन इफ जनरल टर्म ऑफ एपी, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा इस एन के साथ जो भी फैक्टर होता है वही होता है, यानी -4 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी, इसमें से कौन सा है जो एपी में है, तो यहाँ गैप टू ये तो हो ही नहीं सकता, ये स्क्वायर में जा रहा है ये भी हो नहीं सकता। अब देखो ये निगेटिव ठीक है, बट ये पॉजिटिव, ये कौन सा लॉजिक, ये भी नहीं, तीन एक ही आंसर मेरे को दिख रहा है, वही होगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, तो ओरिजिन का तो 0 0 होता है, ठीक है, ये समरूप है, ठीक, ये दोनों का रेशियो ये है, तो हमेशा बोल रहे हैं कि साइड का रेशियो जो भी हो, एरिया ठीक उसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है, यानी 4:9 इन द फिगर, ठीक है, एक बोला, तो देखो 50 60 110, तो 110 बचा दिया हो गया 70, ये 70 है तो ये भी सामने वाला 70 होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसका मिड पॉइंट ये दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करो तो 4, ये दोनों को सम करके मिड से डिवाइड करो तो 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, अब दोनों पॉइंट के बीच में, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 2 2 का स्क्वायर यानी 4, ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 4 4 का स्क्वायर, तो यानी 4√5, सॉरी 2√5, अरे 20 है, हाँ, एक सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ठीक है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है 4 4 का स्क्वायर, ये दोनों का डिफरेंस है तो 4 4 का स्क्वायर, और 2 बार आया है तो 4√2 आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट,
साइन कॉस दोनों का अगर थीटा का वैल्यू सेम यानी 60 60 है तो आंसर आएगा 1। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट देन लाइन विल बी, तो कंसिस्टेंस वाला जो है ना ये हमेशा प्रतिच्छेदी होता है, ठीक। इक्वेशन इज द एक द पेयर ऑफ कंसिस्टेंट, देखो नहीं नहीं नहीं, कंसिस्टेंट एक ही लाइन हो सकता है, वो हो सकता है ऑलवेज कोइंसिडेंट नहीं, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग नहीं, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट नहीं, पैरेलल लाइन होगा, क्योंकि ये हमेशा बढ़ेगा, दोनों लाइन के बीच का जो डिफरेंस है एक दूसरे को सेम होगा। ओके, कोइंसिडेंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइन इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट यानी संगत युग्म, समीकरणों का युग्म संगत हो, ठीक है। ओके, तो ये मेरा पैरेलल आंसर होगा। नेक्स्ट, इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट वाली जब भी बात है ना तो हमको सिंबल से मतलब है, क्या वैल्यू लिखा है उससे नहीं, तो दोनों निगेटिव थर्ड में होता है, ठीक है। क्यू आर एक्सटेंडेड पॉइंट इज वॉट एवर, ठीक, 100 इज फाइन। अब बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग जो भी कर रहा है पी क्यू आर ट्रायंगल है, तो पी क्यू आर, ठीक, साइड क्यू आर, ठीक, क्यू आर एक्सटेंडेड एट पॉइंट एस, तो पी आर एस, क्यू आर को एक्सटेंड किया गया और पी आर एस, हाँ ठीक है, तो ई एस है और पी आर एस कितना आ गया 120, तो 120 तो ये हो गया 60, ठीक, और क्यू पी आर ये हो गया 63, तो जाहिर सी बात है 57 होगा, तो पी क्यू आर 57। Bisector angle of triangle bisect the opposite side, then the triangle will be, कह किसी त्रिभुज के कोनों का समद्विभाजक विपरीत हो जाकर समद्विभाजित करता है, तो गौर करो हमेशा इसका मतलब दो ही हो सकता है आंसर, ये दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तब ये होगा ना, तो इस दोनों लाइन को भी, क्योंकि ये एंगल दोनों हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो ये भी यहाँ पाएगा साइड को हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, एंगल भी बराबर होना चाहिए, तो कम से कम वो मतलब मिनिमम वाला इक्विलेटरल भी सही होगा, आइसोसेलेस भी हो सकता है, ठीक? लेकिन एस्केलीन और राइट एंगल ये कोई कंपलसरी नहीं है। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, तो आइसोसेलेस ज्यादा बेटर आंसर होगा, संभव भी हो सकता है बट आइसोसेलेस ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक। अब कर रहा है एबीसी, ठीक, देन द वैल्यू ऑफ ए और ईसी, ठीक है, एडीबी एईसी, हम सीधा बोलेंगे कि जो रेशियो है ना दोनों का सेम ही होगा, थियस थ्योरम ही हमारा बोलता है, ठीक, द ट्रायंगल एबीसीडीईएफ, ठीक है, सिमिलर देन ओके, ठीक है, इसको बनाना जरूरी है रीजन, क्योंकि नहीं बनाओगे तो नहीं समझ में आएगा, एबीसी क्योंकि कभी कभी वो थोड़ा सा घुमा देता है, फिर डीईएफ, अब करें ए बी डी, ए बी और बीई, ठीक है, फिर बीसी और एफ डी देखो घुमा दिया ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, एंगल डी और बी, एंगल डी और बी, एंगल डी और बी इन द गिवन फिगर, ठीक है, टेंजेंट कर दी गई आकृति में पी क्यू टी ये 90 डिग्री होगा हमेशा, ठीक, और जो केंद्र वाले स्पर्श करता है ओ क्यू 3 है, ठीक है, पी क्यू 4 है, तो ये 5 होगा, तो ओ भी पूछा है तो 5 होगा, क्योंकि 3 4 का हमेशा 5 से रिलेशन होता है, वो 90 डिग्री है, बताइए एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, तो एक्स अक्ष से दूरी हमेशा वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट 12 है यानी 12 का है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट पॉइंट ऑफ द सर्कल ऑफ द राइट, ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, क्योंकि अभी भी बोले इसे खींचो एंगल से, ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। देखिए आकृति दिया है, ठीक है, कह रहा है टीपी टीक्यू, ठीक है, टीपी टीक्यू दो स्पर्श रेखा है, और ये ऐसे नहीं कुछ, तो वृत्त पर इस प्रकार से है कि पी टी क्यू ये 50 डिग्री है, तो पीओ क्यू क्या होगा, पीओ क्यू, तो ये दोनों का जो है सम है ना, हमेशा 180 के बराबर होता है, ये 50 है तो ये कितना होगा 130, तो 130 हो गया। नेक्स्ट, इन ए गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है,
ठीक है, ये 90 डिग्री ठीक है। 3 है वो 6 है, नहीं ये 3 4 और 5 होना चाहिए, बट ठीक है मान लेते हैं 6। तो पी आर क्यू, पी आर क्यू थीटा है ठीक है, पी क्यू 3 है ठीक है, पी आर 6 है ठीक, देन थीटा है थीटा इसके रेस्पेक्ट में। अब देखो ये और ये दिया हुआ है, तो ये लंब और ये आधार, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा पर क्या होता है, लंब 3/6 तो 1/2, साइन 30 का वैल्यू होता है। ओके, टेन है ठीक है, देन कॉस है। तो देखो जहाँ 3 4 दिया है तो चौथा रिलेशन मतलब तीसरा रिलेशन 5 का ही होता है, कॉस तो 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट ठीक, देखो इन दोनों का सम हमेशा यदि 90 है, ये दोनों का सम हमेशा 90 है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि टेन कोट 90 माइनस थीटा होता है। देखो 40 6 4 10 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे विच ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम वैल्यू, तो इसमें से किसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, टेन 45 1, साइन 45 1/√2, ये 1 से बड़ा है तो ये छोटा ही होगा, साइन 30 1/2 तो ये आधे हो गया, कॉस 90 तो जीरो ही हो जाता है, तो यानी मैक्सिमम वैल्यू टेन 45 का ही। The circumference of the circle ठीक है, then रेड आई। तो ध्यान देखो 2πr इक्वल टू 88, ये टेक्निकली 22/7 लिखा हुआ है, ये 2 है, 44 44 दूना, यानी आर का वैल्यू 14। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, if triangle PQR is the right angle, ठीक है, then the value of sin P plus Q, देखो P Q हम भले टेढ़ा बनाए लेकिन एक इसमें से कोई एक 90 डिग्री है, ध्यान में रखना। राइट एंगल एट आर, आर पे 90 डिग्री, अगर ये 90 है तो ये दोनों भी 90 होगा, क्योंकि सबका सम 90 के बराबर होता है, ये दोनों का भी सम 90 के बराबर होगा, तो साइन 90 1। ओके, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 60, कोसेक 60, √3 कोसेक 60। याद करो कि कोसेक 60 का रिलेशन किसके होता है, कोसेक साइन का उल्टा है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो कोसेक है तो 2/√3, टेंशन नहीं, आंसर आ गया 2, क्योंकि अपोजिट होगा। The sum of area of two circles in R1 R1 equal to area of R, ठीक। ऐसे केस में क्या है कि अगर दोनों का सम इक्वल है, ये रिलेशन हमेशा बड़े वाले ट्रायंगल के रेडियाई के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। डबल लेडर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अब कह रहा है कि एक सीढ़ी है लेकिन ये एक दीवार है, तो मैंने सीढ़ी डाल दिया, कह रहा है 15 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी ये 15 है, ऊर्ध्वाधर शीर्ष तक पहुंचती, यदि दीवार से वो 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई हमको ये पता है ठीक। तो अब ध्यान दो, लंब और आधार इसका साइन का रिलेशन, तो साइन 60 ठीक, एच अपॉन 15, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। अब सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, एक सेकेंड। यदि सीधी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है ठीक है, तो √3/2 और ये आ गया 15, तो 15 या 45 की आंसर कुछ और आ रहा है। हाइट ऑफ वॉल, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, 15 मीटर है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के 6th पहुंच ठीक है, यदि दीवार सीढ़ी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, दीवार सीढ़ी के साथ ठीक है, तो दीवार की ऊंचाई क्या है, तो ये अगर 15 मीटर है, साइन साइन 60 √3/2, और ये लंब बटा हाइपोटेन्यूज यानी कर्व 15, तो ये हो गया h/15। ये आंसर हमारा इसमें से सब गलत ही है, क्योंकि ये आ गया 15√3/2, 2 से कैंसिल होगा, 7.5 तो आ जाएगा, लेकिन 7.5 √3 होगा, इसमें √3 आना चाहिए, इसमें से चारों ऑप्शन गलत है ठीक। अगर ये ऑप्शन सही होगा तो इसके साथ √3 ऐड होगा अलग से, ओके तब ये सही होगा। वैल्यू ऑफ कॉट हम बोले ही थे, इस दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90, तो आंसर आ जाएगा 1 ठीक। ओके, क्योंकि कॉट है, इसको लिख सकते हैं ना,
90 माइनस वन, टेन कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, तो टेन 1 डिग्री है, उसको अपॉन में लिख देंगे। टेन 1 डिग्री क्या जगह, वन अपॉन कॉट थीटा कैंसिल, आंसर आ गया वन। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला ही है पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर। मीन इसका बोला है, ठीक है, इसका मीन 10 है, 5 है, ठीक है। तो गौर करो क्या है, सबका सम अपॉन नंबर ऑफ से डिवाइड करके 10 आ जाना चाहिए। तो चलो इसको सम करते हैं। तो 8 6 14, और 14 28 यानी 13 तो 27, और 27 3 30, अच्छा 36 प्लस एक्स इक्वल टू, क्योंकि नीचे में आ जाएगा 5 इंटू 10 50, तो एक्स इक्वल टू 14, देखो आ गया। द हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन आर डबल देन द वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम बोला है, तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है, कोन हो चाहे किसी का भी हो, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो डबल कर दिया गया है, हाइट एंड रेडियस तो डबल कर दिया गया है, तो ये हो गया टोटल 2 इंटू 2 तो 4, आई भी 2, तो टोटल कितना गुना हो जाएगा 8 टाइम्स। ऐसे भी किसी का भी मैं बोला हूँ कि अगर उसके साइड को, चाहे रेडाई हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड कोई भी, और साइड को डबल किया जाता है, तो एरिया उसका 4 टाइम्स, एंड उसका वॉल्यूम यानी आयतन उसके क्यूब यानी 8 टाइम्स हो जाता है। फॉलोइंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है, तो उस हिसाब से बहुलक वर्ग की नियम सीमा क्या है, तो बहुलक वर्ग, तो ध्यान दो बहुलक वर्ग यानी फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे हाई होगी, तो हाई फ्रीक्वेंसी इसमें से किसकी है, यानी सबसे ज्यादा इसका, इसका निम्न सीमा यानी 15। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटरमाइंड ग्राफिकली, ग्राफिकली इसमें से किसको डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता है, सभी किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बाद में दिखाओ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टू क्यू का रेशियो ठीक है, तो उसके एजेस यानी साइड तो बोलेंगे 1:3, क्योंकि ये क्यूब टाइम्स में होगा, तो उसका क्यूब रूट निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, सिंपल। इफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, √3/4 एक्स स्क्वायर, इक्विलेटरल का फॉर्मूला ही होता है, वेल सफल का अमल है, ठीक है, इन अच्छे से उसको है, तो उसमें से एक पत्ता को निकाला जाता है। रानी यानी क्या, रानी यानी क्वीन, टोटल क्वीन कितना 4, टोटल कार्ड इतना, तो 1/13, यानी ऑप्शन नंबर बी। नॉट इक्वल टू तो 0.08, तो कितना आ गया आंसर, यानी 0.92। इसको तो बस बोले ही है, जितना नंबर हो उसमें 90 से डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू नहीं दी हुआ है, नहीं दिया है, ठीक है। तो गौर करो क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को एज इट इज रहने देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को टेन थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, कोट थीटा को 1/10 थीटा लिख सकते हैं, तो 1/10 स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और 10 स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, कैसे से बता रहे हैं, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, गौर करो तो ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा +1, प्लस इधर लिखो उधर लिखो, बात बराबर, डिनोमिनेटर में आ गया 10 स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हुआ, ये चला गया ऊपर, तो बच गया मेरे पास 10 स्क्वायर थीटा, आंसर हो गया 10 स्क्वायर थीटा। बहुपद का घात क्या है, तो देख के ही दिख रहा है, और √3 एक इरेशनल नंबर है, और परिमेय संख्या √7, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना था, इतना इतना का मौसा क्या होगा, तो वो छोटा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है, हम कभी कभी ऑप्शन से ही लगा देते हैं, ऑप्शन 28 से तो 28 कट गया, लेकिन 28 से क्या 72 कटेगा, देख लो, 28×2 = 56, 28×3 8×3 24, 8×3 24, तो 4 तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा, 28 हो नहीं सकता, और उससे ठीक छोटा नंबर 4, 4 दोनों को काट दे रहा है, वही होगा, ठीक। सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज तो ऑलरेडी हम बोले हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a है, तो a की जगह पर 1 है -b,
और इसके जगह पर ऑलरेडी माइनस यानी 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो √2 में यानी 0। सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई ठीक है। अब इस टाइप का वैल्यू है तो सॉल्व करते हैं। तो गौर करो, हम इसी में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। ठीक, 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 जा 6। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 5x, और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 10x का वैल्यू 2। अब देखो कि x का वैल्यू 2 कहाँ है, एक ही जगह दिया है, तो ये सब आंसर तो हो ही नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट। अल्फा बीटा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, अल्फा बीटा पोलिनोमियल अल्फा इंटू बीटा, तो इसके जगह पर क्या हम लोग लेते हैं, सी वाई है, तो सी की जगह पर -6, ए की जगह पर 1 है, तो आंसर क्या आ गया -6। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोला है। डी इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 25 -4 इंटू ए की जगह पर वही है, और सी, तो सी की जगह -300, 5 का स्क्वायर तो 25 है, ये आ गया प्लस का 4 थी 1200, 1225। ओके, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ओके, दैट इज फाइन, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, अब गौर करो, इसको देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 49 गुने 2। तो गौर करो तो ये आ गया 3√2, 5√2, 7√2। ठीक, अगर डिफरेंस की बात किया जाए तो 5√2 -3√2, तो आंसर कितना आएगा 2√2, 2√2, ऑप्शन बी। ओके, हम्म, वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक, अब कहेंगे इसका वैल्यू 14 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका हम क्या करते हैं, F1, हमको इसका वैल्यू निकालना है, बट हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट कर देंगे तो आ जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो गौर करो, तो वाई स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर और 2ab, ये दोनों कैंसिल हो गए, केवल 2 आ गया। अब इसका वैल्यू 14 दिया हुआ है, तो 14 प्लस 2 आ गया 16। अब ये स्क्वायर निकाले हैं तो इसको अंडर रूट कर दो, तो क्या आ गया 4। तो टेक्निकली +-4 भी लिख सकते हो, बोथ आर राइट आंसर। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू तो आना ऐसे भी तय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मिल गई, तो फर्स्ट टर्म के लिए एन का वैल्यू क्या होता है 1, 6 - 2 इक्वल टू 4। नेक्स्ट होता है द ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट एंड द एफ सी सब भूल, यानी एक्स एक्सिस को ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस को, जैसे कोटी बोल रहा है, तो वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट हमेशा राइट साइड में हम लिखते हैं, पहले ही हम बताएं, एक्स को लेफ्ट साइड, सेक उसका थीटा माइनस टेन उसका थीटा 1, फॉर्मूला ही है, एक्स वाई जेड इन एपी देन वाई। जब भी कोई थ्री टर्म्स अगर एपी में होगा, तो मिडिल वाले टर्म का ट्वाइस फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब मिडिल वाले टर्म का ट्वाइस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इस सम के बराबर होता है, मतलब नीचे वाला ये चीज भूल जाओ, हाँ, ये सम के बराबर होता है। तो ये बराबर थी 2 से 2, यहाँ ये तो y इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 2, जेड प्लस एक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए इंटू कोसेक ए। अब कोसेक को हम लिख सकते थे ना 1, इसको लिख सकते ना 1 अपॉन साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो आ गया आंसर 1। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। ठीक है, अब इससे बोला कितना एरिया बनेगा, दो तरीका, एक तो फार्मूला, और दूसरा कि हम ये लाइन पे बना लेते हैं, कभी कभी लाइन पे बनाना ना आसान हो जाता है, इससे चीजें जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। तब देखो 6:4, तो मान लेते हैं कि ये एक्स पे है 6 4, मतलब 6.4, ये आ गया 14.0 और ये आ गया 16.8, तो ये कुछ ऐसा आ गया, मतलब कुछ खास बना नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला भिड़ा देते हैं, 1/2 6 इंटू दिस माइनस दिस वन, तो माइनस का 8, माइनस की मिडिल वाले में हम माइनस लगा देते हैं ताकि चीज़ आसान हो, इसमें से फिर इसको घटा दो, तो फिर माइनस का 8, एंड लास्ट वन में 16 इंटू दिस माइनस दिस, ये तो 0 हो गया, तो ये तो आया ही नहीं, कैंसिल हो गया। ये हो गया 8×6 = 48, माइनस का आई प्लस हो गया 14×5 = 70, 1484, 14 128, 152, आई थिंक, हाँ 152, 8×4 = 32,
112, सॉरी 52, सॉरी 112, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, और 10 में चल गया 6, यानी 64। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, क्योंकि ये 2 है तो डिवाइड तो होगा ही, तो 32 वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, फॉर्मूला है ये हमको सेंट्रॉइड बोला होता है। सेंट्रॉइड में क्या होता है कि तीनों शीट्स मतलब कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो वही हमारा सेंट्रॉइड यानी केंद्रक का वैल्यू निकलता है। अब गौर करो, इसको लिख सकते हैं ना cos 90 माइनस 20, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, दोनों सेम, यानी आंसर आ गया 0। चलो ये क्वेश्चन और करो, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का स्क्वायर, फिर गौर करो cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 प्लस साइन 4a, ठीक, माइनस 2 साइन स्क्वायर है, आया। हम्म, हम्म, बट इसमें कुछ खास मजा नहीं आया ना, क्योंकि हमको आंसर के हिसाब से भी तो लिखना होगा। आंसर के हिसाब से तो आ गया, चलो ठीक है आ गया। अब देखो कैसे है, ऐसे बता रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर है, ओके। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निगेटिव का आएगा, ये पॉजिटिव का आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस साइन 4a। अब साइन स्क्वायर ए जो हम कॉमन करेंगे तो हमें देखो आ जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए, अब गौर करो 2 में से 1 को रहने देते हैं, अब बाकी 1 के बदले में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का यहाँ पे है ही साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट, ये तो आसान है, 1/√2 यहाँ आ गया, और कॉस 45 का वैल्यू ये होता है। ओके नेक्स्ट, टेन थीटा ये है तो कॉस थीटा, ठीक है ठीक है ठीक। ये कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड वाला बात है, तो एक्चुअली में कॉट थीटा लिखा हुआ है, बट उत्तर छोड़ो, इसी पे सॉल्व करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस सब में अगर हम कॉस से डिवाइड कर दें, तो गौर करो कॉस से जब डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा, यही ना आएगा, तो 1 प्लस पी बाई क्यू, 1 माइनस पी बाई क्यू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू प्लस पी, क्यू माइनस पी, यही ना आएगा, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट सिक, अब देखो 25 7 का रिलेशन किसके साथ होता है, 24 का होता है, ठीक। अब साइन ए बोला है, ये सेक है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो यानी 7/25 है, कॉस के टर्म में लिखा है, तो साइन के टर्म में क्या हो जाएगा, 24/1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, तब इसको देखो साइन कॉस लिख सकते हैं, तो जब इसको साइन कॉस लिखेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर है, नहीं नहीं, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम वही फार्मूला बताए थे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उधर गया तो इसको लिख सकते थे सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए, मतलब कि एक्चुअली में इस वैल्यू सेक स्क्वायर ए के बराबर है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमको आंसर दे दिया x 1।
1 देगा। अच्छा वो ऊपर वाला दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से हमको 1 देगा, और ये था 10 45, तो स्क्वायर रहे कुछ भी रहे तो 1 - 1 जीरो आंसर देगा। ठीक है, पॉइंट, ठीक है ऐसे। हम्म, चलो इसको ड्रॉ करो, बिना ड्रॉ किए नहीं समझ में आएगा, तो पहले हम ड्रॉ का जब करेंगे, ए बी सी आ गया, डी ये बी मिडिल पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक, चलो अब करा है कि एडी डीबी 4:5 के रेशियो में है, 4:5 है, तो एक दे सकते हो कि कोई ना कोई फैक्टर कैंसिल आउट होता है। एसी का वैल्यू 18 दिए हुआ है, ओ ये तो इससे पहले ही वाले सेट का क्वेश्चन था। अभी दोनों का सम देखो 9 है, तो नहीं एक एक्स जो कैंसिल आउट हुआ है उसका फैक्टर का वैल्यू 2 आ गया, एक्स का वैल्यू 2 आ गया। हमसे ए ही पूछा है, ए ही, तो ये 4x है तो ये भी 4x होगा। ठीक? तो आंसर कितना आ जाएगा, 9, नहीं 4 × 2 = 8, आंसर हो गया। ओके, एन अनबायस्ड डाइट ऑन द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है। अनबायस्ड डाइस फोन करता है, तो एक जो डाइस है, डाइस पे प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है, 2 3 5, अब आज संख्या 2 3 5 तीन ही होता है, यानी 1/2। द रेशियो ऑफ एरिया, ठीक है, एरिया का रेशियो है तो उसका रेडाई, तो रेडाई हम हमेशा क्या बोले थे, जब भी एरिया हो तो उसके स्क्वायर होता है रेडाई, यानी उसका वर्ग रूट होगा, तो इसका जो वर्ग रूट निकालेंगे तो 2:5 आएगा, 2:5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ड ड्रॉन रेंडमली, ठीक, वेल सफल, ठीक है, ओके ओके, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड फेस ऑफ कार्ड। तो रेड जो है ना उसमें टोटल 26 ब्लैक होता है और 26 रेड होता है, तो जाहिर सी बात है जब रेड कह रहा है तो 26/52, यानी 1/2। एक सेकेंड, रेड फेस, सॉरी, एक और चीज ध्यान में रखो, 26 रेड और 26 ब्लैक तो होता है, लेकिन जो फेस कार्ड है ना, हर हर डेक में 4 होता है, 4 डेक होता है, हर डेक में 4 होता है। अब रेड फेस, तो रेड फेस जब आना है तब फेस का, क्योंकि यहाँ पे 2 डेक होगा, 2 डेक, ठीक, 2 डेक में जो फेस कार्ड हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 8/52। ठीक, तो उसके हिसाब से आंसर देख लो कितना हो जाएगा, 13×4 = 52, 2:13। ओके, the mean and median distribution respectively, okay, then mode is, तो मीन एंड मीडियन जो मोड का फॉर्मूले होता है, 3 × मीडियन -2 मीन, 3 पहले मीन दे, मीडियन बाद में है, ठीक है, तो 4:8 -2 × मीन, 4:6, इसको सब्ट्रैक्ट करके दिख लो, घटा लो, सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 50 है तो 150, और 3 बार में 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 144। ठीक, यानी यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, इसको ही मान लो 50 है, 50×100, 4 का है तो 4×8 यानी 92, सॉल्व कर लो तो 2 एक ही जगह दिख रहा है, तो से 9 ये 5। ठीक, द मीडियन, मीडियन तो क्या बोले थे कि सजा के लिखो, और उसमें जो बीच में आएगा तो 12 ही आएगा, ऑलरेडी पिछला सेट में क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था, इसका आंसर 12 आता है। द डिफरेंस ऑफ द 3 टाइम्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोड। ठीक, द एंगल ऑफ सबटेंडेड ऑफ मिनट हैंड वॉच इन 1 मिनट, तो देखो टोटल एंगल है कितना, 360, टोटल मिनट कितना बनाता है, 60, कितना बार में कटा, 6 बार में, यानी 1 मिनट में, यानी कि कुछ टोटल 60 मिनट है, तो 1 मिनट में कई डिग्री का एंगल बनाएगा, 6 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ राइट, इसका तो फॉर्मूले होता है, सिलेंडर का रहा है, ये क्या होता है, πr² क्यूब यूनिट, राइट सिलेंडर, ठीक है। द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, तो जब इक्विलेटर कह रहा है तो हम बना लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। अब कह रहा है कि एडी, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट डी है, उल्लंब है बीसी पे, देन एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ट्रायंगल में क्या है, ये साइड बराबर है, ठीक, और जब यहाँ पर आएगा ना तो ये दोनों साइड भी बराबर होगा, ठीक, तो
और ये कह रहा है, तो गौर करो, ये इस पर जब पड़ेगा तो ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि दोनों साइड सेम है। तो जब सेम है तो गौर करो, तो हमारा जो रिलेशन आता है, क्या आता है रिलेशन, इसके हिसाब से अगर देखा जाए, ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये आता है, ठीक। और ए डी स्क्वायर बोला है, तो ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब ये सी जो है ना, टेक्निकली में 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ऑफ सी डी के टर्म में बोला है, तो सी डी स्क्वायर। तो फोर, तो क्या आ गया आंसर मेरा, 4 सी डी स्क्वायर, और एक्चुअली में ये इधर से ना आएगा, तो माइनस ना होगा, माइनस होगा, ठीक, माइनस सी डी स्क्वायर, तो इन्हें हमारा आंसर आ जाएगा 3। ओके, 3 सी डी स्क्वायर। चलो, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, कर्व सरफेस एरिया यानी चारों चार वाला हेमिस्फीयर का है, तो केवल कर्व का है तो 2 पाई r स्क्वायर होगा, टोटल का तो 3 पाई r स्क्वायर होता है। गिवन जिसको संपूर्ण कहते हैं पृष्ठीय, तो पृष्ठीय केवल आएगा कर्व में। ये फिगर है, ठीक है। ओ, ये उसी इतना है, ये अगर 130 है तो बच गया 50, तो ये 25 होगा, ठीक, और ये भी 25 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 50 होना चाहिए। ओके। हम्म देन हमसे क्या पूछा, ठीक, ए ओ सी ठीक है। देन अच्छा, यहाँ पर से मिस हो गया है, दिया हुआ है। तो ओ ए सी, ओ ए सी, अच्छा ये तो 25 हम बोल ही दिए, एक सेकंड। हम्म, वो सेंटर है, 25 ही ना होगा, 25 25 50 30 80, तो नॉन ऑफ दीज भी आंसर है, तो नॉन ऑफ दीज ही होगा, कंफ्यूज नहीं होना। तो उधर का मिलान चार्ट, तो देखो टेली मार क्या होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 5 10, 1 2 3 4, कहाँ है, चलो मैं देख, ओके बच्चा। तो ये मॉडल पेपर 2024 के क्वेश्चंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी सॉल्व कर दिया है। इसको एक बार गो थ्रू कीजिए, कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। तो आप अपनी तैयारी इसी तरह से करते रहिए। जय हिंद।